है वो बच्चा पार्टी। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल, सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही शानदार चल रही होगी। फिलहाल तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, है ना? कह दो मैम अब पढ़ नहीं रहे, कंफ्यूज ज्यादा है। नॉट अ वेरी, परेशान मत होइए, देखो पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए और अपना कर्म जो है वो करते जाइए। राइट नाउ वी डिस्कस कि आपका जो पेपर है क्या पोस्टपोन्ड होगा। इस टॉपिक पर हम एक एक फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि जो मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाती हूँ आप लोगों को इस चैनल पर। पेपर 1 जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ 11 बजे इस यूट्यूब पर, और पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, शाम को 6 बजे पढ़ाती हूँ। यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ इन दोनों का ही आप लोगों का पेड कोर्स चल रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन इजीली। तो राइट नाउ वी डिस्कस कि आप लोगों को पता है कि नेट की एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हुई है 16 जून। एक्चुअल में हुआ ये था कि ये एग्जाम डेट ऑलरेडी जो है वो पोस्टपोन्ड है, क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया था एनटीए ने, उसने बोला था कि हम 10 से लेके 22 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। अब इन्होंने क्या है कि ये कह दिया कि हम 10 से 22 का कोई झंझट नहीं रखने वाले। हम लोग जो है वो एक ही दिन आप लोगों को, मतलब सिंगल डे आप लोगों का पेपर लेंगे 16 को। एक्चुअल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें कि इस बार जो है वो आपका पेपर एनटीए ने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर दिया है। रिजल्ट 3 कैटेगरी में अनाउंस करने के लिए बोल दिया है। तो बहुत सारी चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और इसमें एक सबसे बड़ा चेंज है कि आपका सब सब्जेक्ट 83 सब्जेक्ट्स का जो पेपर है इस सिंगल डे होने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 16 जो है, ये आपको भी पता है नेट का जो पेपर है वो एक नेशनल लेवल का पेपर होता है। और आपको ये भी पता है यूपीएससी आईएएस आप जिस परीक्षा से बनते हैं वो यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। तो यूपीएससी की प्रीलिम्स का पेपर भी 16 को है। तो मतलब दो पेपर एक दिन क्लैश क्यों? अब बात आती है कि मैम यूपीएससी और नेट का क्या कनेक्शन है। देखो बच्चे, यूपीएससी जो बच्चा देता है तो वो जब मेंस देना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी जो बच्चा करेगा तो अपनी प्री प्रेप से ही, मतलब वो अपनी सब्जेक्ट चूज कर लेता है कि उसे किस सब्जेक्ट से अपना यूपीएससी क्लियर करना होता है। तो यूपीएससी में आपकी मोस्टली सब्जेक्ट्स जो होती हैं उन्हीं में नेट आपका पेपर कंडक्ट करवाता है, जैसे कि पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होती हैं जो यूपीएससी के मेंस में सब्जेक्ट्स हमें होती हैं। तो जो भी बच्चा यूपीएससी मेंस देता है या यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करता है प्री, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना नेट का पेपर जो है वो हम लोग दे ले। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और आपको पता भी होगा कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए उन्होंने नेट भी क्लियर किया हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में कि दोनों पेपर एक दिन है, दोनों ही नेशनल लेवल के पेपर है, दोनों ही, मतलब तो ऐसी स्थिति में क्या एक साथ ये दोनों पेपर होंगे? क्योंकि आपको भी पता है सेम जो नेट का बच्चा है ना वो तो नेट का है, लेकिन यूपीएससी का बच्चा भी तो नेट में अपियर अपियर होता ही होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मुझे जहां तक लगता है कि जब दो बिग इस तरह की एग्जाम क्लैश होती हैं, है ना, तो एक ना एक एग्जाम को पोस्टपोन करना होता है। अब चूंकि आपको पता है यूपीएससी का तो एक फिक्स शेड्यूल होता है, यूपीएससी बहुत पहले ही अपना सारा कुछ डिसाइड कर देती है, तो यूपीएससी का शेड्यूल तो चेंज होगा नहीं। तो अब शेड्यूल किसको चेंज करना पड़ेगा? एनटी को ही अपना शेड्यूल चेंज करना होगा। तो जहां तक है कि आप लोगों का क्या होगा कि नेट की एग्जाम डेट के पोस्टपोन होने के चांसेस है, बट ऐसा नहीं है कि इसकी एग्जाम जो डेट है वो 10 दिन आगे खिसक जाएगी, 1 महीने आगे खिसक जाएगी, होगा 1-2 दिन का आगे पीछे का सिस्टम बस, है ना। और आपको भी पता है एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुके हैं 20 अप्रैल से, और 10 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बहुत सावधानी से जो है वो फॉर्म भरना। ज्यादा मिस्टेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन फॉर्म जब आप करोगे, करेक्शन में भी आपको पे करना पड़ेगा, तो कोई मतलब है नहीं है आप लोगों को इस चीज के लिए। तो इसीलिए अच्छे से करना। और देखो पेपर पोस्टपोन हो ना हो दिस इज अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पर लेके जाना है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। क्योंकि अब ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कंपटीशन आपका इंक्रीज होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को फोकस कीजिए, लिमिटेड करके चलिए एंड फोकस करिए अपने अपने गोल के ऊपर, ठीक है। एंड जुड़े रहिए आप इस चैनल के साथ। मैं भी आपको पेपर 1 के लिए गाइड करती हूँ डेली 11 बजे, आप जुड़ सकते हो। बेस्ट ऑफ